हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया। मुझे लग रहा है सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है। और 8.2 एक्सरसाइज को करने से पहले जो है हमें उसकी टेबल के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो वो टेबल बनानी सीखते हैं पहले, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस को देखेंगे और एक इजी मेथड में बताने की कोशिश करूँगा कि आपको जो है कैसे पता चलेगा कि टेबल्स में जो वैल्यूज़ हैं वो यही हैं। ठीक है ना। इन पे बात करते हैं और बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो बेटा मैं टेबल बनानी अगर सिखाऊँ आपको तो देखो बहुत ध्यान से समझना, है ना। ऐसा है कि मैं पहले लिखता हूँ 0, फिर मैंने लिखा 1 2 3 4। मैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो होती थी, जैसे sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 45 की क्या होती है, उसके लिए ये टेबल बना रहा हूँ। ठीक है ना। तो आपको इसे बड़े ध्यान से समझना है। पहला क्या करना है, हमें 0 से लेके 4 तक सारे के सारे नंबर्स को लिख देना है। ठीक है। अब इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, 4। तो मैं क्या करूँगा, इसको 4 से डिवाइड करूँगा, इसको 4 से डिवाइड करूँगा। दूसरा स्टेप हो गया। पहले स्टेप में मैंने क्या किया, 0 से लेके 4 तक सारे नंबर लिखे। दूसरे स्टेप में जो सबसे बड़ा नंबर था उससे डिवाइड किया। और थर्ड स्टेप होता है बेटा इसका अंडर रूट निकालना। ये 3 स्टेप अगर आपको आते हैं, ठीक है ना। और ऐसा मान ले रहा हूँ मैं अब ये 0 डिग्री के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री, 60 डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री। ठीक है ना। और यहाँ पे जब 0 को 4 से डिवाइड करूँगा तो आंसर 0 ही आना है। 1/2 को अंडर रूट से बाहर, 1/4 को बाहर निकालेंगे तो 1/2 आएगा, है कि नहीं। अच्छा, इसको निकालूंगा तो इससे ये कटेगा 2 टाइम्स, ये कटेगा 1 टाइम, तो ये कितना आएगा 1/√2। 3√3/2, इसको अंडर रूट से बाहर निकाला तो, और इससे ये कैंसिल आउट हुआ 1 टाइम, तो इसका आएगा 1। इतनी चीज़ हमें समझ में आई होंगी। और ये बेटा सारी की सारी वैल्यू थी साइन की। अच्छा सर, चलिए साइन की वैल्यूज़ मैंने ये लिख दी। अब मुझे लिखनी है कॉस की वैल्यूज़। ठीक है ना। मैं यहीं तक मैं ये टेबल पूरी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ कि ये जो है 30 डिग्री की वैल्यू है। ठीक है ना। ये 45 डिग्री की, सॉरी, ये 0 डिग्री की वैल्यू है। ये 30 डिग्री की वैल्यू है। ये 45 डिग्री की है, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है ना भाई। चलिए इनको ऐसे सेपरेट कर लिया है मैंने। ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे 0 डिग्री वाली वैल्यू को ऐसे मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ इन सबको, ताकि आसानी से इनकी वैल्यूज़ को लिखा जा सके बिना कन्फ्यूज़न के। अच्छा, तो देखो कॉस में क्या करते हैं, कॉस में इन वैल्यूज़ को यूँ पलट दिया जाता है। मतलब ये 1 लास्ट में जो था वो यहाँ आ जाएगा शुरुआत में, तो ये 1 आ जाएगा। इसको लिखूँगा तो ये मिलेगा √3/2, फिर आ जाएगा 1/√2, फिर आएगा 1/2 और फिर आ जाएगा 0। ये आ गई हमारी कॉस की वैल्यू। ठीक है ना। साइन की वैल्यू पता चली हमें इस वाले से, कॉस की वैल्यू ये पता चली। अब निकालना है मुझे कौन, tan। अच्छा, ज़रा ये बताओ, क्या हमने कभी ये पढ़ा था कि tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा इन दोनों का रेशियो होता है कि नहीं। तो भाई साइन और कॉस को अगर मैं डिवाइड करूँ तो मेरे को tan मिलने वाला है। मतलब साइन अपॉन कॉस 0/1 करूँगा तो आंसर 0 ही मिलेगा। अब 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो इस 2 से ये 2 कटेगा, 1/√3 आ जाएगा। और √2 से √2 कट जाएगा तो आंसर आएगा 1। इस 2 से ये 2 कटा तो आंसर आएगा √3। और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है नॉट डिफाइंड। ये हमारे tan की वैल्यू आ गई। ठीक है ना। अगर ये देखो मेन चीज़ यही थी साइन वाली वैल्यू, इनको पलट करके लिख दिया, इनको डिवाइड करके लिख दिया। अब साइन के बाद कौन कौन बचता है, कोसेक।
तो कोसेक सारे के सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, साइन की उल्टी। तो भाई 0 का उल्टा होता है कितना, 1/0। 1/0 को बोलते हैं हम नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2। 1/√2 का उल्टा √2। √3/2 का मतलब उल्टा 2√3 और 1 का उल्टा 1। ऐसे ही अगर मैं सेक के बारे में बात करूँगा तो वो सब कॉस की वैल्यूज़ का उल्टा कर दो, तो ये 1 आ जाएगा। इसका उल्टा करूँगा तो 2/√3। इसका उल्टा करूँगा तो सिर्फ √2। इसका उल्टा आएगा 2 और इसका उल्टा आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये हमारे सेक की वैल्यूज़ आई। तो कोसेक, सेक और लास्ट बचा है हमारा कॉट। और कॉट की जो वैल्यूज़ हैं बेटा, ठीक है ना, कॉट की जो वैल्यूज़ होंगी वो 10 की उल्टी होंगी। तो 0 का उल्टा हो जाएगा नॉट डिफाइंड, 1/√3 का उल्टा हो जाएगा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का हो जाएगा 1/√3 और नॉट डिफाइंड का उल्टा होता है 0। तो ये टेबल जो है हमें वैल्यूज़ वाली ये याद रखनी होती है। ठीक, इसमें भी मेन चीज़ है कि अगर तुम्हें साइन की वैल्यूज़ याद हैं, ये वाली साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, अगर ये वैल्यूज़ पता हैं तो बाकी पूरी की पूरी ये टेबल जो है तुम लोग बना सकते हो आसानी से। ठीक है ना। अच्छा, ये टेबल मैं वैल्यूज़ में यहीं लिखी रहने देता हूँ और इस वाली एक्सरसाइज में सिर्फ ये वैल्यूज़ का ही खेल है और आपकी कैलकुलेशन, या फिर क्लास 9th में तुमने कभी रेशनलाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ा होगा, उन 2-4 टॉपिक का यूज़ होने वाला है। ठीक है ना। तो मेन चीज़ यही है कि आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ पता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की, सॉरी, जैसे मैं साइन 0 की बात करूँ तो 0 ही आएगा, या साइन 60 की बात करूँगा तो √3/2 आएगा। ये अगर वैल्यूज़ पता है तो आप इस एक्सरसाइज को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने पहला वाला क्वेश्चन पहले से ही लिख रखा था इसीलिए कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और इसको देखते हैं सॉल्व करके। क्या कहता है पहला वाला क्वेश्चन, ये कह रहा है साइन 60, साइन पहले वाले पार्ट पे बात कर ले रहा हूँ मैं, 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। अब ज़रा सोचो, साइन 60 की वैल्यू कितनी है भाई, √3/2। तो मैंने यहाँ पे √3/2 लिखा, इनटू cos 30 की वैल्यू कितनी है भाई, cos 30 √3/2 है ये भी, तो √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू टेबल में देखें तो 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो एक देखो रूल था कि अगर मैं कभी दो अंडर रूट की सेम क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो उनका अंडर रूट गायब हो जाता है। क्यों सर, ऐसा कैसे हो जाता है, ध्यान देना। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। ठीक है ना, तो मतलब a की पावर 1/2 है अंडर रूट a का मतलब, हाँ, इसका मतलब इस अंडर रूट का भी मतलब a की पावर 1/2 होगा। यस, दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, बेस सेम है तो पावर ऐड होने वाली है कि नहीं। 2 डिजिट का अगर हम आपस में 2 क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लाई करें, है ना, जिनका बेस सेम हो तो उनकी पावर्स जो आपस में ऐड हो जाती थी। तो ये आ जाएगा a की पावर 1/2 प्लस 1/2, मतलब हाफ और हाफ मिलके 1 बनाएगा तो a की पावर 1 आ जाता था, इसलिए वो अंडर रूट गायब हो जाता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी हुआ सर √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 आएगा। यस, 3 आएगा। तो 2 2 ज़ा 4 प्लस ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा 1, नीचे फिर से 4, एलसीएम ले इन दोनों का तो 4 आया और ये आ जाएगा 3 + 1, मतलब 4/4 = में 1 आ रहा है हमारा आंसर। पहले वाले पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना भाई। अब देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है 2 tan² 45, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। तो tan 45 की वैल्यू होती है बेटा कितनी, 1, और उस पर स्क्वायर लग रहा है इसलिए मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा दूंगा।
ठीक है ना। मतलब मेन चीज़ यही है इसमें यहाँ पे कि 10 स्क्वायर 45 दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले 10 45 की वैल्यू लिख देंगे और उस पर स्क्वायर लग रहा है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। ये मत कंफ्यूज होना कि 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू नहीं पता है। ऐसे ही कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी है भाई, तो मतलब मैं क्या करूँगा कि सर यहाँ से कॉस 30 की वैल्यू ढूंढ लो। कॉस 30 कितना है, √3/2 और √3/2 और बेटा इसका भी दे रखा है स्क्वायर माइनस साइन 60 भी क्या है, √3/2 का होल स्क्वायर। तो देखो ये आएगा कितना 2 प्लस इसका आएगा कितना 3/4 फिर माइनस का 3/4 और ये तो सेम क्वांटिटियाँ आपस में कट जाएंगी, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आसान क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे कर क्या रहे हैं हम, बस वैल्यूज़ पुट करते जा रहे हैं, नॉर्मली सॉल्यूशन कर रहे हैं। थर्ड वाला जो केस है इसको देखते हैं ज़रा। इसमें ये क्या कह रहा है कि cos 45 और टोटल के अपॉन में दिया है इसने sec 30 डिग्री प्लस cosec 30। ओके तो बेटा इसमें देख cos 45 कितना है हमारा 1/√2, ठीक है ना। अच्छा sec 30 के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो चेक करो, sec 30 मतलब 2/√3, तो इसका आया 2/√3 प्लस cosec 30। अब cosec 30 के बारे में बात करो, ये रहा cosec और 30 हो गया 2, तो बेटा cosec 30 की वैल्यू है 2, इसके अपॉन में 1 मान लो, कुछ नहीं है तो इतना तो कर ही सकते हैं ना। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये 1/√2 तो जैसा है वैसा ही रहने दो। इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो ये मिलेगा मुझे कितना √3, ठीक है ना। और बेटा √3 जैसे ही मिलेगा तो ये आ जाएगा कितना 2 प्लस 2/√3, ठीक है। अब ये एक नंबर मिला, इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं आगे, ठीक है ना। पेन दूसरी यूज़ करता हूँ ताकि आपको अलग अलग दिखाई दे जाए। तो ये मिलेगा 1/√2 और इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये देख ये नंबर डिवाइड में था, इसको मल्टीप्लाई में करना है तो ये पलट जाएगा, मतलब √3 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, है ना। तो √3 तो आ गया हमारा ऊपर और नीचे आएगा 2 प्लस 2/√3, ठीक है ना। ये नंबर आ जाएंगे हमारे। अच्छा तो ऊपर √3 आया, नीचे जो है कितना आएगा देखो, एक काम कर लेता हूँ मैं कि √2 और यहाँ पे 2 प्लस 2/√3, यही तो बना। अच्छा 2 प्लस 2/√3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 2/√3 प्लस 2, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब मैंने कहा था कि इसमें हमें रेशनलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। रेशनलाइजेशन में क्या करते थे कि नीचे जो भी आपको रेशनल नंबर की फॉर्म में नंबर दे रखा होता था उसको क्या करते थे हम, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे उसी नंबर में। तो 2/√3 प्लस 2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2/√3 माइनस का 2 और सेम इसी से मल्टीप्लाई कर दो 2/√3 माइनस का 2। जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम तो मुझे a प्लस बी इंटू a- बी दिखाई देगा नीचे, ऊपर तो जैसा है वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा √3, यह आएगा 2/√3 माइनस का 2 और √2 ऐसे ही रहने वाला है। इन दोनों का बेटा a² माइनस b² बनेगा, देखो ना, a प्लस बी इंटू a- बी, a² माइनस b² वाला कंडीशन बन गई, ठीक है ना। अब ऊपर जो जैसा है वैसा ही रहने दो या फिर √3 का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। √3 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 2, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 आ जाएगा, तो 2 इंटू 3 माइनस 2/√3
और इसमें ये आएगा √2। इसका स्क्वायर करूँगा बेटा तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 ज़ा 12, तो 12 माइनस 4 ये आया मेरा, है ना। अच्छा, तो ये आएगा 2 × 3 - 2 √3 अपॉन में √2 × 8। और इस पूरे में से जो है हम क्या करें, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ इस पूरे में से, ऐसा, क्योंकि 2 यहाँ पे भी था 2 यहाँ पे भी था, दोनों में से कॉमन ले लिया, तो 2 से मैं इसको काट दूंगा कितने बार, 4 बार। अच्छा, एक काम करते हैं क्योंकि नीचे जो है रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, नीचे से √2 को गायब करने की कोशिश करूँगा। तो 2 यहाँ था, ये आ जाएगा √2 × 8, तो √2 से ये जाएगा √2 बार, ठीक है ना। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा 3 √2 माइनस √6 अपॉन 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये थर्ड वाला था। तो थोड़ी कैलकुलेशन जो है यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो रेशनलाइजेशन की वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। sin 30 दे रखा है हमें तो ये दिया है इसने sin 30 प्लस 10 45 माइनस का कोसेक 60 अपॉन में दे रखा है इसने sec 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। तो बेटा यहाँ पे भी हमें वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। जैसे sin 30 के बारे में बात करें तो हम क्या बोलेंगे, 1/2, 10 45 1 कॉस कोसेक 60। तो देखो कोसेक ये रहा, 60 ये रहा, तो क्या मिलने वाला है, 2/√3, 2/√3। ऐसे ही sec 30 के बारे में अगर मैं बात करूँगा तो देखो sec ये रहा, 30 ये रहा, ये भी कितना है, 2/√3, तो ये आएगा 2/√3 प्लस cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और cot 45 की वैल्यू होती है 1। अब ज़रा इसे मेरी तरह सॉल्व करना। देखो 1/2 और 1 को अगर मैं ऐड करता हूँ, 1 और आधा इनको जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाता है, मतलब 3/2। इसको और इसको एक साथ ऐड करेंगे तो 3/2 आएगा, माइनस 2/√3। तो सेम नीचे भी तो यही बनने वाला है क्या। तो 1/2 प्लस 1 को ऐसे ही ऐड कर दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 3/2 प्लस 2/√3, यही तो आया। अब रेशनलाइजेशन तो हम जानते हैं भाई, नीचे ये है, तो रेशनलाइजेशन में मैं क्या करूँगा, 3/2 माइनस का 2/√3 था, इससे डिवाइड कर दिया, सेम इसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 3/2 माइनस 2/√3। अब देखो ऊपर तो दो सेम नंबर हो गए ना, ये और ये, तो ऊपर बना होल स्क्वायर, मतलब 3/2 माइनस 2/√3, इसका बना होल स्क्वायर, और नीचे बना a² माइनस b², क्योंकि यहाँ पे a+b × a-b लग रहा है। ठीक है ना भाई, यहाँ पे देख a+b और a-b दिखाई दे रहा है, इसलिए a² माइनस b²। आइडेंटिटीज तो याद है ना। तो देख ये बनेगा 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2/√3 का होल स्क्वायर। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये बनेगा 3/2 का स्क्वायर a² प्लस b² मतलब 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 × a हो गया 3/2, b कितना है 2/√3। इसका स्क्वायर करूँगा तो ये आएगा कितना 9/4 माइनस 4/3, ये आ गया। उसको सॉल्व करते हैं अब, तो बेटा वो आएगा 9/4 प्लस 4/3 माइनस इस 2 से ये 2 कट गया, और इस वाले √3 से ये 3 टाइम्स कटा। सर कैसे 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 लिख दिया आपने, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देख बेटा 3 को मैं लिखूँगा √3 × √3,
लिख सकता हूँ कि नहीं? अगर 3/√3 आ जाए तो मैं क्या लिखूँगा? √3 इंटू √3 अपॉन √3, और एक से एक कटेगा, √3 तो बचने वाला है, तो वही कट किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है ना? ऐसे कर दिया, ओके। जब तक समझेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो 2√3 अपॉन, इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो वो आ जाएगा 12, ठीक है ना? तो 12 एलसीएम आया तो 9 3 ज़ा 27 माइनस 4 4 ज़ा 16। अच्छा, ये आया हमारा। चलिए बढ़िया, इसको आगे बढ़ाते हैं। इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 12, है ना भाई? तो ये आएगा 27 प्लस 16 माइनस 24/√3 अपॉन में 12, और 27 में से 16 माइनस करेंगे तो ये आएगा 11/12, और इस 12 से ये 12 कट गया। ओहो, अच्छा 7 और 6 13, 13 मेरा कुछ नहीं है बे, 13 के लिए 13 बोल रहा हूँ। अच्छा 7 और 6 13, 2 और 1 3 और 1 4, 43 माइनस का 24/√3 और टोटल के अपॉन में 11। दिस इज अवर आंसर। तो मुझे लग रहा है कि ये फोर्थ वाला जो पार्ट था ये भी समझ आ ही रहा होगा, है कि नहीं? अब लास्ट इसका फिफ्थ वाला पार्ट बचा है, उसको हम दूसरे मार्कर से यूज़ करेंगे, है ना? बढ़िया बढ़िया मार्कर लिखेंगे हम लोग। पाँचवें वाले में देखो बेटा, मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ यहाँ पे, है ना? पाँचवें वाले के लिए ओके, यह समझो कि ये है कितना 5 cos स्क्वायर 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1/2। स्क्वायर दे रखा है तो मैं क्या करूँगा? इसका स्क्वायर कर दूंगा, प्लस 4 sec स्क्वायर 30, तो प्लस का 4 sec 30 की वैल्यू देखो कितनी है? sec 30 इतना, और इस पर भी स्क्वायर दे रखा है तो मतलब 2/√3 का होल स्क्वायर, ये भी आ गया, माइनस 10 स्क्वायर 45। तो भाई 10 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका स्क्वायर कर दे। अब अपॉन में क्या है? साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2/√3, √3/2, तो हम लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? यहाँ तक हो गया ना भाई? ठीक है, अब देखते हैं इसको। तो ये आएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1, ठीक है ना? नीचे आएगा 1/4 प्लस 3/4। ओके, इसी को हम अगर आगे बढ़ाएं तो ये आया हमारा कितना? 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, और नीचे पे बात करें तो 1/4 देखो नीचे 4 एलसीएम आ गया, ठीक है ना? और ऊपर कितना आ जाएगा हमारा? 1 प्लस 3, तो ये तो 1 ही आने वाला है ना, 3 और 1 4/4, ठीक है ना? चलो यहाँ पे दिखाई देता हूँ, इस टाइप क्यों काटूँ। इसके अपन में 1 मान लो और एलसीएम ले लो। देखो ये वाला पूरा मामला आ गया है 1, तो इसको अब मैं नहीं लिखने वाला हूँ, तो मैं सिर्फ लिखूँगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1, और फिर ले लूँगा मैं इन तीनों का एलसीएम, वो आएगा 12, है ना? तो 5 3 ज़ा 15, 16 4 ज़ा 64 माइनस का 12। 15 में से अगर 12 माइनस करूँगा तो बचेगा 3, 3 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 67/12। ये हमारा आंसर हो जाएगा फिफ्थ वाले के लिए। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करें अगर, तो 2 में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनके ऑप्शन मल्टीपल चॉइस टाइप हैं। सॉल्व करने के बाद हमें इनके आंसर्स देने हैं। जैसे कि पहला इसने क्वेश्चन दिया है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस
10 स्क्वायर 30 और इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सोचो जरा भाई, 2 तो यही रहेगा, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 अपॉन प्लस 10 स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो यह आएगा 2/√3 और यहाँ पे आएगा 1 + 1/3, ठीक है ना। और फिर इसको अगर ले लें तो 2/√3 और इसके अपन में आएगा एलसीएम 1, 3 1 जा 3, 3 + 1 4 मतलब 4/3। ये डिवाइड में इसे मल्टीप्लाई में करूँ तो उल्टा हो जाएगा, तो ये आएगा 2/√3 × 3/4। तो इससे ये कटेगा 2 टाइम्स और √3 से ये जाएगा √3 टाइम्स। तो हमारा आंसर क्या आएगा √3/2, ठीक है ना। अब ये चेक करना है कि इन चारों ऑप्शन में से किसकी वैल्यू √3/2 होती है। तो देखो साइन पे पहले दे रखा है sin 60, चेक करो sin 60 √3/2 पहली बार में मिल गया। तो पहला वाला जो ऑप्शन होगा ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये फर्स्ट है इसलिए ऐसा लिख दिया मैंने। सेकंड वाले पे देखते हैं 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45। अब ज़रा मुझे ये बताओ 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसे रट के रखना, ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर कर दो, नीचे 1 + 1 का स्क्वायर कर दो, तो 1 - 1 अपॉन 1 + 1 = में 0 ही तो आने वाला है ना भाई। अबे 1 - 1 0 होगा, 0/2 करेगा तो भी तो आंसर 0 ही आएगा ना। तो कौन सा वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसके लिए डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड वाले ऑप्शन में क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है सेकंड का थर्ड, ये कह रहा है sin 2a = 2 sin a। ये दोनों कब इक्वल होंगे, ये कब ट्रू होगा व्हेन a = a की किस वैल्यू के लिए इन दोनों का आंसर सेम आएगा। तो भाई केवल और केवल एक a की वैल्यू ऐसी होगी जिस पे इसका और इसका दोनों का आंसर 0 आए, सॉरी सेम आए। तो सोचो जरा, अगर मैं a की जगह पे 30 रखता हूँ तो 2 × 30 कितना आ जाएगा हमारा भाई, 2 × 30 होता है 60 sin 60, जबकि a की जगह यहाँ 30 रह जाएगा, तो वैल्यू सेम तो आने वाली है नहीं। तो हम क्या करें, a की जगह 0 रखा तो sin 2 × 0 करूँगा तो 0, sin 0 की वैल्यू 0, ठीक है ना। यहाँ पे भी a की जगह 0 रखूँगा तो sin 0 की वैल्यू फिर से 0, ठीक। और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 0 को तो भी आंसर 0। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के पास क्या आ जाएगा, 0 ही तो आने वाला है आंसर। तो इस चक्कर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फॉर a = 0 डिग्री इट इज़ ट्रू, ठीक है ना। a = 0 डिग्री पे, क्योंकि ये भी साइन 2 × 0 = 2 × sin 0, यही तो दिखाऊंगा। तो ये आ जाएगा sin 0 = 0 डिग्री = 2 sin 0 डिग्री। इसका भी आंसर 0, इसका भी आंसर 0, तो दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना, इसलिए इसका पहला वाला हो जाएगा। चौथे वाले पे और बात करें इसका, है ना, फोर्थ वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, ये कह रहा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 30, 1 - 10 स्क्वायर 30। तो बेटा ये देख 10 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3, है ना, और 1 माइनस फिर से इसको बात करूँगा तो 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये मुझे मिलने वाला है 2/√3 अपॉन 1 - 1/3, इसके अपॉन में 1 ले लो एलसीएम, तो 3 1 जा 3, 3 - 1 2, 2/3 आएगा नीचे। तो ये आएगा कितना 2/√3 अपॉन 2/3, ये आया। इसको बेटा अगर आगे सॉल्व करता हूँ तो 2/√3 × 3/2 मिलेगा, इससे जाएगा ये और इस √3 से ये जाएगा √3 टाइम्स।
चेक करो √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, इसलिए √3 को मैं क्या बोल दूंगा, tan 60 भी बोल दूंगा, तो यहाँ से ये वैल्यू निकल आएगी।